नमस्कार मित्रों। आध्यात्मिक विज्ञान की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराने का प्रयास करूंगा कि छाया ग्रहों के किस प्रकार आपको संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं अगर छाया ग्रहों की साढ़े सती या ढैया चलती है, या अनेकानेक प्रकार के ग्रहों की स्थिति बिगड़ती है छाया ग्रहों की, तो क्या आपको संकेत मिलते हैं और इससे बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। विषय वस्तु पर अधिक जानकारी देने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, पहले तो यह समझ लेना जरूरी है कि छाया ग्रह क्या है। छाया ग्रह तीन है, शनि है, राहु और केतु। ये समझ लो कि शनि मुख्य न्यायाधीश है, राहु और केतु उसके सबऑर्डिनेट हैं। चाहे मुख्य पुलिस अधिकारी समझ लो या सब ऑर्डिनेट जो जज समझ लो, किसी भी रूप में उनके सहचर माने गए हैं ज्योतिष विज्ञान में। जिस प्रकार हमको ज्ञात है कि 9 ग्रहों की उपस्थिति होती है और इनके इर्द ही ज्योतिष विज्ञान हमारा घूमता है। जैसे कि मंत्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में, किताबों में, मंत्र विज्ञान में लिखा गया है ग्रहों की शांति के लिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु अनया पूजया सूर्यादि नवग्रह प्रथाम नाम। अर्थात ये पूजा करते समय, ग्रहों की शांति की पूजा करते समय इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है मंत्र विज्ञान में। अब यहाँ पर हम छाया ग्रहों की बात कर रहे थे। शनि महाराज के सहचर राहु और केतु हैं, जिन पर इनकी दृष्टि पड़ती है। ग्रह स्थिति में जब ये ढैया साढ़े सती के रूप में पढ़े जाते हैं, देखे जाते हैं जन्म पत्री में, तो इनके क्या संकेत आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। जिस प्रकार की ज्योतिष विज्ञान में अगर किसी व्यक्तिगत की, किसी अमुक की जन्म तिथि, जन्म की जो जन्म का स्थान और जन्म होने का समय सही सही अगर नोट किया गया है तो सटीक भविष्यवाणियाँ निकलती हैं। यह कोई आश्चर्य नहीं है, यह एक विज्ञान है जिस पर कि आधुनिक विज्ञान आज भी बाल्यावस्था में। आज भी अमेरिका का नासा हो या भारत का इसरो है, प्राचीन भारतीय ज्योतिष विज्ञान की मदद लेता है। और आप देख सकते हो नासा में भारत के जो अच्छे ज्योतिष जानने वाले, ग्रहों के बारे में जानकारी रखने वाले ज्योतिषी हैं, उनका विज्ञान का ज्ञान नहीं है, उनको भी नासा नौकरी देता है। वहाँ पर भी वे लोग जा करके ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति के बारे में नासा इत्यादि जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं उनको मदद करते हैं। इसकी आधारशिला रखने वाला भारत का प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान ज्योतिष विज्ञान था। और जो लोग इसको बोलते थे तथा कथित प्रगतिशीलवादी अंधविश्वास है, तो उनको भी अब समझ में आ रहा है कि ये परिशुद्ध प्राचीन भारतीय विज्ञान था जिसकी कि आज बहुत ज़रूरत है। उसी तरह से आपके ग्रहों की स्थिति, छाया ग्रहों की स्थिति जब आती है, जैसे कि राहु की है। अब सबसे पहले हम राहु को लेते हैं। कहावत है भाई, इस पर तो राहु चढ़ा हुआ है। अब राहु चढ़ा हुआ, ये तो कहावत है। जब बुरी स्थिति राहु की होती है, राहु की स्थिति आपकी जन्म पत्री में बुरी होती है, तो वो क्या क्या संकेत देना। ऐसी ग्रहों की घूमते हैं ग्रह जो कि ज्योतिष विज्ञान में उनके भ्रमण और उनके जो चालों के बारे में काफ़ी विस्तार से एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इसको इतने छोटे वीडियो में नहीं समझा सकते हैं, उसके लिए वर्षों लग जाते हैं ज्ञान लेने के लोगों को। आपको यह सामान्य भाषा में बता रहे हैं। अब ग्रहों की स्थिति, चाल आदि, धीमी चाल, तेज चाल इत्यादि पर यह काफ़ी गहरी समीक्षा होती है। जब राहु की स्थिति खराब होती किसी अमुक व्यक्ति की जातक के जन्म पत्री में, तो उसको क्या क्या संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर जन्म पत्री सही है और जन्म पत्री को मिला सकता है किसी ज्योतिषी से, और वही संकेत उसको मिलने शुरू हो जाते हैं। जब
राहु बुरी स्थिति में होता है तो वह अमुक व्यक्ति को कुछ संकेत देना शुरू कर देता है। जैसे कि राहु के बारे में आपको पता है, सिर से ऊपर राहु का और सिर से नीचे धड़ है, केतु का प्रतीक है। अब सिर से ऊपर की जितनी समस्याएं हैं, राहु जब बुरी स्थिति में रहता है तो देना शुरू कर देता है। मानसिक विकार शुरू हो जाते हैं, गलत सोचना शुरू कर देता है कोई इंडिविजुअल, उसको डिप्रेशन हो सकता है। कान में, आँख में, नाक में, दांत में, मुंह में, कनपट्टियों पर बालों का झड़ना, ये सारी चीज़ें उसको संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी दुर्घटनाएं शुरू हो जाती हैं, या दिमागी बीमारी हो, चरित्रहीनता बढ़ जाती है, सोच गलत हो जाती है, नेगेटिव सोच हो जाती है, चरित्रहीन हो सकता है, उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, पत्नी से मनमुटाव हो जाता है, या इस प्रकार की समस्याएं उसको दिमाग संबंधी और सिर के ऊपर वाली, जो सिर के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं वो सब उसको पैदा हो जाती है। श्वसन क्रिया में भी प्रॉब्लम हो सकती है। यह सारी राहु की स्थिति बिगड़ने से होता है। अगर राहु ठीक स्थिति में है तो इसके अच्छे प्रभाव भी होते हैं। अगर ठीक पोजीशन में है तो इंडिविजुअल को अच्छा साहित्यकार बना सकता है, वो सड़क से उसको महलों तक पहुंचा देता है, बुद्धिजीवी बन जाता है, अच्छा पुलिसकर्मी बन जाता है। मैंने जितने पुलिसकर्मी जिनके राहु अच्छी स्थिति में उनको देखा है तो बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टों पर है। आप देख सकते हो किसी की जो जितने उसका, अगर उसकी जन्मपत्री ठीक बनी हुई है और वो पुलिस में है, बड़ी वरिष्ठ पद पर है, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि बिल्कुल सही है, ज्योतिष विज्ञान सही है। नेतृत्व की क्षमता बढ़ जाती है, अच्छे काम करना आदमी शुरू कर देता है। तकनीकी प्रबंधन, साइबर क्राइम इत्यादि में ये लोग बहुत विलक्षण प्रतिभा लेकर के काम करते हैं। ये अच्छे प्रभाव, बुरे प्रभाव दोनों बता दिए। अब क्या होता है कि बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। मैं आपको सस्ते भी उपाय बताऊंगा जो कि उतना ही काम करते हैं कि जितना कि महंगे उपाय करते हैं। अब आप हल्के नीले रंग के कपड़े वस्त्र धारण कर दो, अगर आपको राहु की स्थिति ठीक नहीं है तो यह भी आपको फायदा देता है। शनिवार को आप शनि महाराज के सामने राहु की पूजा या राहु देवता की पूजा उपासना करें, मंत्रोच्चारण करें। ओम राहुवे नमः, ओम राम राहुवे नमः। दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ, ओम राम राहुवे नमः। इस मंत्र का अगर आप 17,000 बार जप करते हैं, बशर्ते एक बार नहीं कर सकते हो, आप काउंटिंग करो और 51 बार 11 बार विषम नंबर में आप इसका जाप करो राहु की स्थिति में, और काउंट करो कि आपका 17,000 बार काउंट हो गया है मंत्र। तो उसके बाद राहु की शांति के लिए आप गाय को अपने वजन के बराबर बैंगन खिला सकते हो। अगर आपकी क्षमता इतनी नहीं है तो आप थोड़ा बैंगन ले करके, जितनी आपकी क्षमता है, उनकी संख्या 9 हो सकती है, 7 हो सकती है, 5 हो सकती है, 3 हो सकती है, गाय को खिला दें तो यह भी आपको बहुत बड़ी राहत देगा। बहुत सस्ता और सटीक उपाय है जो कि आपको राहु की जो है बुरी दशा से राहत दिलाता है, राहु के दुष्प्रभाव से बचाता है। अब दान आपको लहसुनिया गोमेद का अगर आप दान करते हैं तो यह भी बहुत फायदेमंद है। आप क्या करें कि इमली के नारियल के पेड़ में, इमली तो दूसरी जगह इस्तेमाल होता है, नारियल के पेड़ में, क्योंकि नारियल का पेड़ जो है राहु का जो है प्रिय पेड़ है। माता सरस्वती जो है इनकी जो इष्ट हैं, बृहस्पति में नारियल मैंने बता दिया, या कांस का घास, और सवारी हाथी या शाही जो कांटेदार चूहा होता है जंगलों में, वो इनकी सवारी है, जिसका जो कांटा है ना, जो अब मैंने दिखाया शाही का, वो पिछले एपिसोड में मैं दिखा चुका हूँ कई एपिसोडों में कि शाही के कांटे का किस प्रकार यंत्र तंत्र मंत्र में प्रयोग होता है, उसका भी बता चुका हूँ। चूहे और रंग जो है काला, इनके लिए अच्छा लगता है। तो अगर इनके लिए काला रंग में काला बैंगन आप देते हो किसी गरीब को या ज़रूरतमंद को, तो वो बहुत ही शुभ होता है आपके लिए। आपका जो राहु का जो बुरा समय चल रहा, राहु की दशा चल रही है,
वो ठीक हो जाता है। पक्षियों को आप दाना देते हो, बहुत अच्छा है। पक्षियों को सुबह सुबह आप दाना देते हो सूर्योदय के समय पर, लेकिन पक्षियों को जो दाना देते हो छत में न दें। छत राहु का रूप होता है, और देते हैं तो छत को साफ कर दो, उसके बाद दाना दे। छत में नारियल के पौधे में जैसे मैंने बताया आप जल देते रहें। 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। मुकुटोपचार, जलोपचार, मुकुटोपचार, जलोपचार ई गैरसैंण के माध्यम से मैंने बताया है कि जलोपचार कैसे है। 8 मुखी रुद्राक्ष का, जो राहु की दशा से पीड़ित है वो भी जलोपचार मुकुटोपचार कर सकता है। अगर मुकुटोपचार करना है तो हमारे पास मुकुटोपचार के साधन है, टूल किट है, जलोपचार का टूल किट है, आप डिमांड कर सकते हो। आखिरी में नंबर दे रखा है, आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। मंत्र जो है आप 17,000 बार कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। और माता सरस्वती की जो पिक्चर है, फोटो है, तस्वीर है, उसको अगर आप पूजा के स्थान पर रख करके माता सरस्वती की वंदना करते हो, या कुंदेन तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माशित शंकर प्रभृदेवी सदा वंदिता सा महाभारत सरस्वती भगवती निशेष जाड्याम पाम। आप यह सरस्वती माता की वंदना करते हो तो आपको अच्छे फल राहु देना शुरू कर दिया। जो आपके बिगड़े हुए काम हैं राहु की दशा के कारण, आपकी स्थिति ठीक होनी शुरू हो जाती है। अगर आपको पता चल गया कि आप पर राहु की स्थिति है तो अपनी सोच पॉजिटिव कर लो। राहु के दुष्प्रभाव उन लोगों पर नहीं पड़ते हैं जो कि सकारात्मक सोच रखते हैं, जो दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, भला करते हैं, गरीबों को दान करते हैं, पशुओं पर दया करते हैं। इस पर राहु जो है बिल्कुल भी दुष्प्रभाव नहीं डालता है, बशर्ते कि बुरी सी बुरी स्थिति में राहु महाराज आपकी जन्म पत्री में बैठे हों, उनकी स्थिति बुरी पड़ रही हो आपके ऊपर, आपके अन्य ग्रहों पर। आपको पैसे का नुकसान होता है। जब राहु की दशा होती है तो पैसों का नुकसान होता है। जैसे कि अभी हाथी, जंगली जो कांटेदार एक चूहा होता है, वो उनकी सवारी, अगर हाथी को भी आप केला वगैरह खिला देते हो, भोजन करा देते हो जहाँ पर है, तो तब भी जो है आपकी जो राहु की स्थिति, ग्रह स्थिति ठीक हो सकती है। सिर की जो समस्या, विशेष कर सोचने की, इसमें जब जिसकी महादशा राहु की चलती है, ये स्थिति जब खराब होती है तो उल्टे सीधे काम करने शुरू हो जाता है। छल कपट, धोखा देना, पैसा लेना वापस नहीं करना, बुरी चीजें सोचना, यह सारा जो है राहु के कारण होता है, राहु के दुष्प्रभाव के कारण। आप अगर इन चीज़ों से बचकर रहते हैं तो राहु आपको सकारात्मक फल देता है, नकारात्मकता को दूर करता है। आप कोशिश करो कि भाई मेरे पर जो अगर राहु की महादशा चल रही है, राहु की स्थिति खराब है, तो आप सावधान हो जाइए। और न्यायाधीश जो शनि महाराज है, उनके सहचर हैं राहु देवता। अगर राहु की शांति के लिए आपको जाना है तो उत्तराखंड में एक राहु का मंदिर है, जहाँ पर जो है राठ एक पट्टी है पौड़ी गढ़वाल में, जो कि कुमाऊं और गढ़वाल के बॉर्डर में है। राहु राठ में एक राहु का मंदिर है। आप वहाँ जा कर के यज्ञ करा दे राहु की शांति के लिए। आप लोग अगर वहाँ जाते हैं, जिसको राहु की स्थिति खराब है, विश्व में एक ही राहु का मंदिर है प्राचीन, वो है उत्तराखंड के राठ में, राठ पट्टी में। वहाँ पर राहु का मंदिर है, राहु की शांति के लिए प्राचीन मंदिर है। राजा महाराजा जितने थे स्थानीय वहाँ पर अपने राहु की शांति के लिए जाते हैं, लेकिन समय के चक्र के साथ यह सब बातें धूमिल होती गई और वर्तमान में बहुत कम लोग इस विषय में जानते हैं। मित्रों, राहु से बचने के बहुत सारे उपाय हैं, पर लेकिन अगर आप राहु से बचने के लिए अपने वजन के बराबर बैंगन तोल करके किसी गौशाला को दे देते हैं, या विषम संख्या में गिनती करके जो बैंगन है हर शनिवार को गाय को 9, 8, 7, 11 की संख्या में, विषम संख्या में आप गाय को खिलाते हैं, तो इससे भी राहु की जो दशा जो आपको नकारात्मक प्रभाव डाल रही है
वो दूर हो सकती है। अगर सकारात्मक प्रभाव डाल रही है तो उस समय भी होशियार रहिएगा। ये नहीं सोचना कि मेरे पर जो है राहु ठीक स्थिति में मैं जो करूँ सो करूँ। अगर आपने कुछ गलतियां कर दी जो कि अच्छी न लगती है, न न्यायाधीश को न पुलिस को, तो अगर वो गलती करती है तो वो भी आपको दुष्प्रभाव डालती है, उसमें भी आपको सावधान रहना पड़ता है। यह कोई अंधविश्वास का विषय नहीं है, गंभीर विषय है। इस विषय को आप समझिए और राहु की महादशा से या अनेकानेक जो स्थितियों से, बुरी स्थितियों से आप बच जाएंगे। निश्चित ही आपका कल्याण होगा। आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान का लाभ समाज को मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।